सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। अभी मैं इस बाइक को 116 टू 108 मतलब कह सकते हो मोटा मोटी 130 किलोमीटर चलाया। अब 130 किलोमीटर चलाने के बाद मैं इस बाइक के बारे में पूरा का पूरा अपना कम बताऊंगा, एक्सपीरियंस बताऊंगा, कैसा लगा चलाने में, मैंने क्या क्या इसमें यूज किया, कौन कौन से मोड्स में मैंने चलाया। चार चार मोड्स मिलता है इसमें, सारे मोड्स में मैंने लगभग चला लिया। रेन मोड भी, बरसात हो रहा था रांची में तो मैंने वहां भी बरसात में भी चला लिया, सारा कुछ चला लिया। अब आपको आज के इस वीडियो में इसका एक्सपीरियंस बताते हैं। और दूसरा चीज ना, इसमें भैया जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ इसके ब्रेकिंग सिस्टम का, बहुत तगड़ा लगाया है। साथ ही साथ इसका जो इंजन है ना, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले इसके इंजन सेक्शन की। तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे 373 सीसी का आपको बजाज का कुछ इस तरीके का इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर जो है वो 40 पीएस का प्रोवाइड कराती है और 35 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क देती है। मतलब जो 35 एनएम का टॉर्क है ना यार, इस बाइक का इनिशियल स्पीड इतना तगड़ा है। आप जैसे स्टार्ट करोगे फर्स्ट गियर में या सेकंड गियर लगाओगे ना, इसके बाद जैसे इसके थ्रॉटल को थोड़ा सा लोगे ना, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इसका स्पीड, बहुत अच्छा स्पीड है। अब बात करते हैं रात के समय में इसके विजिबिलिटी की, इसके हेडलाइट का थ्रो का। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि प्रोजेक्टर लाइट का मिलता है। भैया जो रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर से बहुत ज्यादा बेस्ट होता है प्रोजेक्टर लाइट। पूरा का पूरा एलईडी सेटअप में मिलता है। डीआरएल्स अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ तो ये देखो, डे नाइट रनिंग डीआरएल जो है वो काफी ज्यादा शानदार लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको इसके पास लाइट दिखा देता हूँ। तो ये जो पास लाइट सेक्शन आप देखोगे ना, पूरा का पूरा बहुत अच्छा लाइट का थ्रो है, जो कि मैं आपको एक वीडियो में आप स्क्रिप्ट देख रहे होगे। रात के समय में मैंने शूट किया था, रात में इसका लाइट का थ्रो कैसा था वो आपको मैं दिखा दिया। इसके साथ साथ इसका फ्यूल टैंक और माइलेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फ्यूल टैंक और माइलेज की अगर मैं बताऊं ना, तो जैसे मेरे को डीलरशिप वाले ये गाड़ी दिए थे, उस टाइम इसका फुल टैंक करा कर दिए थे और मैं 116 किलोमीटर इस बाइक को ओवरऑल चला लिया। 116 किलोमीटर, हाँ 116 किलोमीटर चलाया इस बाइक को। हमेशा सेकंड गियर थर्ड गियर में मैं इस बाइक को चला रहा था। इसके बाद इसका जो माइलेज गया, वो ऑन सिटी जो माइलेज गया ना, वो आपको 29-30 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से इसका माइलेज जा रहा था। लेकिन हाईवे की बात करें तो लगभग 34-35 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से इसका माइलेज जा रहा था। माइलेज का तो बात हो गया। अब बात करते हैं इसके टायर की ग्रिपिंग की और इसके ब्रेकिंग की। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आकर इस साइड से दिखा दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो फ्रंट का जो टायर है ना, कंपनी पूरा का पूरा एमआरएफ का टायर प्रोवाइड करती है, जो कि काफी अच्छा है। प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो 110/70 के साथ आपको यहाँ पे इसका प्रोफाइल मिलता है। इसके साथ साथ इसका जो ब्रेक डायमीटर आप देखोगे ना, ये आपको 320 mm का ब्रेक डायमीटर मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो एबीएस मिलता है, ड्यूअल चैनल एबीएस मिलता है। क्रीमिका का आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का शानदार यहाँ पे ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिलता है। एमआरएफ का कंपनी टायर ऑफर करती है। साथ ही साथ इसका जो सस्पेंशन आप देखोगे ना, ये सस्पेंशन बहुत ज्यादा अच्छा है। डाउन साइड का फॉर्क में यूएसडी टाइप का सस्पेंशन मिलता है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सस्पेंशन मिलता है। इसके साथ साथ अब इसके रियर की टायर की बात कर लेते हैं। तो ये देखो 140 mm का चौड़ाई के साथ आपको इसका रियर का टायर सेक्शन देखने को मिलेगा। 140/70 R17 के प्रोफाइल का मिलता है। यहाँ पे डिस्क ब्रेक का डायमीटर की बात करें तो 230 mm के आसपास आपको रियर की डायमीटर देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट मेरे को क्या लगी, ये देखो भैया, ये जो टायर हैगर है ना, इससे पीछे वाले व्यक्ति को काफी कम छीटा पड़ती है, यानी ना के बराबर छीटा पड़ती है। पीछे से टेल लाइट सेक्शन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका टेल लाइट सेक्शन मिलता है। नंबर प्लेट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है और ये देखो इसका स्प्लिट में ग्रैब हैंडल। साथ ही साथ मैं बात कर लेता हूँ, इस बाइक को मैंने जब चलाया ना, तो इसका जो कंफर्ट था भैया, वाकई में मैं कह रहा हूँ इस बाइक से मैं टोटली संतुष्ट हूँ। क्या कुछ नहीं अच्छा लगा वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। एक दो चीजें हैं जो मुझे पर्सनली अपने लेवल पे अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं अच्छा लगा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसका जो सीटिंग कंफर्टनेस था ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। जैसे अभी मैं दिखा देता हूं आपको, 807 mm के आसपास इसका सीट हाइट देखने को मिलता है और इसमें मेरा हाइट जो है वो 5 फीट 9 इंच है। तो मैं इस बाइक से टोटली संतुष्ट हूँ। यहाँ पे जो मेरा पैर है वो पूरा का पूरा जमीन के कांटेक्ट में बहुत ही इजीली आ जाता है। और इसके साथ इसका जो ये जो पोस्चर बनता है ना, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। आप काफी लंबा अगर राइड भी करोगे, 100-200-300 मीटर अगर लंबे राइड भी करोगे, तो आपको कोई इश्यूज नहीं होने वाले हैं। आपका बॉडी पोस्चर सेम रहेगा। लेकिन यही एक मैं डिमेरिट भी बताऊंगा। जैसे हुआ क्या, मैं 116 किलोमीटर जब इस बाइक को चलाया तो मैं लगातार तो नहीं गया, मैं ऑन सिटी चला रहा था। तो मेरे हाथों पे ये जो प्रेशर पड़ रहा था ना, इसका हैंडलिंग का जो प्रेशर पड़ रहा था, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगा, ताकि मेरा ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, यहाँ पे ज्यादा जमाव हो गया था। तो मैं फील किया कि हाँ, इसका जो हैंडलिंग में थोड़ा सा प्रेशर है ना, ये एक इशू मेरे को लगा, बट वो कोई बड़ा इशू है नहीं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप इस साइड से देखेंगे ना, इस साइड से अगर ओवरऑल इस बाइक का लुक देखेंगे तो फ्यूल टैंक का जो कैपेसिटी है वो 12 लीटर के आसपास फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है। ये पल्सर का 3D में बैजिंग मिलता है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे को और है, ये बजाज वालों से क्वेश्चन है, आप लोग का भी ये क्वेश्चन हो सकता है, आखिर क्यों ऐसा कंपनी करती है NS 125
या NS 400, सारा का सारा चेसी जो है वो सेम सेगमेंट पे बनाया है। डिजाइन वाइज आपको कुछ नया देना चाहिए था, जैसे टीवीएस रेडर, बात करें अपाची 160। अब अपाची को चाहिए कि हमको इसमें थोड़ा सा सेगमेंट में नीचे बनाना है, तो उन्होंने टीवीएस रेडर को लॉन्च कर दिया 125 सीसी में, ताकि एक अलग लुक भी मिले, अलग पावर भी मिले। तो क्या बजाज कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है? NS 125 भी वही, NS 160 भी वही, NS 200 भी वही और NS 400 भी वही, सेम टू सेम वही आ रहा है। बस इसमें थोड़ा सा मिक्सचर है बहुत सारे बाइकों का। जैसे मैं आपको बता दूं, इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ना, ये देखोगे तो आपको N160 के जैसा थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लिटिल बिट मिलेगा देखने को। इसके साथ ओवरऑल इसका जो लुक आप देखेंगे वो पूरा का पूरा NS सीरीज का लुक है। और इसका जो इंजन आप देखोगे ना, ये पूरा का पूरा डोमिनार वाला इंजन है। तो 3-4 बाइकों का मिक्स करके एक अलग बाइक को जो लॉन्च कर रही है, तो क्या डिजाइन में इसका चेंजेस नहीं हो सकता? पर्सनली अगर मैं अपने लेवल पे बताऊं तो, बाकी आपका क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं इस बाइक को चलाया, रेन मोड में चलाया, रेन मोड में काफी अच्छा लगा। रेन मोड में मैं जब इस बाइक को पूरा लीन कर रहा था तो कहीं से भी मुझे कोई स्लिपिंग नहीं हुआ। इसके साथ साथ जब लीन करने के बाद भी मैं इसके ब्रेकिंग को ले रहा था ना, तो इसका ABS इतना अच्छा वर्क कर रहा था कि मैं इसके ब्रेकिंग से टोटली संतुष्ट हूं, मतलब टोटली भाई सेटिस्फाइड है। इसके बाद इसके बटन्स में भी बहुत सारे चेंजेस हैं। आइए नजदीक से आकर मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले ये पोर्शन का बटन आप देखोगे ना, तो इसका जो हाई बीम, लो बीम और पास लाइट का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है ना, इससे मीटर कंसोल आपका काम करेगा। जैसे ये सेट के पास मैंने गया, ये हमारा ट्रिप ए में मैं ये ओवरऑल में ये बाइक राइड किया हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे मैंने ओवरऑल इस बाइक को इतना राइड किया हूँ। इसके बाद अभी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये देखो, इसमें आपको व्हीकल इन्फॉर्मेशन दिखाता है। व्हीकल इन्फॉर्मेशन पे पास जाओगे तो राइड मोड आप यहाँ पे कर सकते हो। राइड मोड भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इंजन ऑफ है, मैं एक्चुअली मेरा ये अभी मैं इंजन स्टार्ट किया। ये देखो राइड मोड, राइड मोड पे भी देखोगे तो रोड मोड आता है, स्पोर्ट्स मोड आता है, रन मोड आता है और ऑफ रोड मोड आता है, ठीक है। ये 4 तरीके के आपको राइड मोड भी मिलते हैं। इसके बाद इसमें भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये देखो चेंज राइड मोड। राइड मोड को अगर मैं चेंज करूंगा, अभी मैं रेन मोड में हूँ, तो रेन मोड में ट्रैक्शन कंट्रोल हमेशा नहीं लगता है। इसके साथ वार्निंग पास जाते हैं, तो वार्निंग में अभी मेरा फ्यूल लो है, तो यहाँ पे हमको वार्निंग दे रहा है कि भैया आपका फ्यूल लो है, आप इसका फ्यूल को फुल करा लो, ठीक है। इसके बाद कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है। यहाँ से आप ब्लूटूथ के जरिए इस फोन को कनेक्ट कर सकते हो, इस बाइक को कनेक्ट कर सकते हो। ट्रिप एंड बाइक बताता है कि ट्रिप ए में कितना गया, ट्रिप बी में कितना गया, और बाइक इन्फॉर्मेशन, बाइक इन्फॉर्मेशन में आपको बैटरी बताता है। डिस्टेंस टू एम्प्टी, अभी मेरा बाइक है 70 किलोमीटर और चलेगा। सर्विस का क्या सीन है ये आपको बताता है कि सर्विस आपका इतना होने वाला है, बूट लोडर इतना है, ब्लूटूथ इतना चला, फॉर्मवेयर इतना चला, सारा चीज आपको मतलब पूरा का पूरा कार वाला फंक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ साथ नीचे में देखोगे तो लैप टाइमर, जैसे लैप टाइमर में कोई स्पीड नापता है ना, तो स्टार्टर टाइमर करके आपको यहाँ पे टाइम नापोगे कि मैंने 0 से 30 सेकंड में कितना स्पीड बाइक चलाया, तो ये चीज यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। ये लैप टाइमर होता है। अब इसको हमको रीसेट करना है तो रीसेट भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद इसके बटन्स को आप यहाँ पे देखोगे तो ये टर्न इंडिकेटर का बटन मिलता है, हॉर्न आपको नॉर्मल मिलता है, कुछ इस तरीके का हॉर्न मिलता है। हैंडल बार देखोगे पूरा का पूरा तो कुछ इस तरीके का आपको हैंडल बार मिलेगा। राइट साइड में भी चेंजेस है। यहाँ पे हेडलाइट को आप ऑफ ऑन इस तरीके से कर सकते हो, ऑफ ऑन। रेड कलर में इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट इसी में अटैच मिलता है। यहाँ पे रेड कलर में आपको हजार्ड मिलता है। इसके साथ इस साइड से अगर आप आकर दिखा दीजिएगा तो यहाँ पर आप देखिए इसके जो क्लच है ना, सॉरी इसका जो ब्रेक है, तो ब्रेक को भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो आप चाहिएगा तो 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, आप इसको अपने सेगमेंट में इसको पूरा का पूरा आप चेंज कर सकते हो। तो ये था भाई बजाज पल्सर NS 400 का बाइक, जिसको मैंने चलाया करीब करीब अभी और 50 किलोमीटर मैं और राइड करूंगा इस बाइक को, तो मैं टोटली संतुष्ट हूँ। बस एक चीज का मेरा इशू है, बस मैं बैठ रहा था तो मेरे हाथों में थोड़ा सा ब्लड का जमाव हो जा रहा था, तो कोई बड़ा इशू है नहीं क्योंकि मैं ट्रैफिक पे चला रहा था, तो काफी हैवी ट्रैफिक है रांची का, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ। बाकी माइलेज से भी मैं संतुष्ट हूँ। USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है, ये सारी चीजें आपको इस बाइक में मिलती है। इसके साथ साथ एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 1,85,000 में 400 सीसी का ऐसा कोई भी बाइक नहीं है जो इस तरीके के डिजाइन के साथ, इस तरीके के पावर के साथ, परफॉर्मेंस के साथ लॉन्च करी है। वो सिर्फ और सिर्फ है तो बजाज कंपनी, जो कि NS 400 सीसी सिर्फ और सिर्फ 1,85,000 के एक शोरूम प्राइस पे निकाल दिया। ऑन रोड प्राइस जानने के लिए आप अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपके शहर में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस कितना है। वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा, क्या आप भी इस चीज को फेस कर रहे हो? अगर आप लेना चाहते हो तो इस बाइक को ले सकते हो, लेकिन भैया माइलेज का इशू बहुत ज्यादा आएगा। आप अगर नॉर्मल शहर में चलाने लायक हो गए तो माइलेज बहुत ज्यादा इसमें चाहिए। लेकिन पावर में बात करूं ना तो भैया रॉयल इनफील्ड का 350 भी इसके सामने फीका पड़ जाता है। पावर तो लाजवाब है, बट ये है सिर्फ माइलेज। अगर आपके पास आपका बजट अच्छा है, आप डेली फ्यूल भरा सकते हो इसमें, तो आप इस बाइक को ऑब्वियसली ले सकते हो, कोई भी इश्यूज नहीं है, बहुत अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा है। बस एक चीज मेरे को क्या फेस हुआ,
जब मैं 3 लोगों को बैठाकर ब्रेकर जंप कर रहा था तो उसका इंजन सट रहा था। तो वो एनएस का हर बाइक का प्रॉब्लम है, ये चीज आप देखोगे। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मैंने NS 400 के बारे में बताया। और अगर आप रांची झारखंड से हो, आपको ये बाइक खरीदना है, तो आप कॉस्मिक बजाज रांची में इस बाइक को परचेज कर सकते हो। और अगर हमारा नाम लोगे तो कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।